बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ हब। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट किया था क्लास 9 की मैथमेटिक्स से। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से आगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, यूज़ लॉ ऑफ लॉगरिथम टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉजिक टर्म्स। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था कि हमने जो है ना लॉज यूज़ करके उसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास था लॉग एम एन। ठीक है, इसको हम किस तरह लिखते थे, लॉग एम प्लस लॉग एन। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये गिवन है, हमने इस तरह लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इस तरह था, हमने उसको एक्सपेंड करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में एक एक्सपेंड है, उसको हमने क्या करना है, क्लोज करना है। ठीक है, देखें पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 3 log x माइनस 5 log y। ठीक है, हमेशा लॉग से पहले जो ये होते हैं ना नंबर, ये इसकी पावर होते हैं। ठीक है, ये जो लॉग के बाद फर्स्ट नंबर होगा उसकी पावर होते हैं। अब यहाँ देखें तो ये जो है ना 3 जो है x की पावर से आया है यहाँ पे, जिस तरह हमारे पास था log m की पावर n। तो हम क्या करते थे, n को पहले लिखते थे, log m को बाद में लिखते थे। तो यहाँ पे भी देखें n की जगह पे 3 रखें और x की जगह में m रखें तो ये m की पावर n ही बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से देखें 3x की पावर 3 बन गया। ठीक है, माइनस बीच में माइनस आएगा, 5 log ये क्या होगा, log y की पावर 5 बन गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे बीच में माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो जब बीच में माइनस हो तो कौन सा बनता था, log m डिवाइड बाई n, क्वोशंट लॉ बनता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लॉग एक लॉग लगाएंगे, एक लॉग ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक्स क्यूब डिवाइड बाई वाई की पावर 5। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो यही बनेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें इसका पार्ट नंबर 2, 1 डिवाइड बाई 2 लॉग टी प्लस 1 डिवाइड बाई 3 लॉग आर माइनस 1 डिवाइड बाई 5 लॉग एस। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, लॉग ये टी हो गया, ये इसकी पावर में जाएगा, ये इसकी पावर में जाएगा और ये 1/5 एस की पावर में जाएगा। ठीक है, तो देखें log t 1/2 प्लस log r 1/3 माइनस log r s 1/5। ठीक है, अब ये किस में है, पहले ये देखें तो प्लस में है, ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में है। प्लस में होगा तो क्या होगा, m प्लस एन, जब प्लस में होता है तो m प्लस एन। अब log लिखा t 1/2 प्लस r 1/3। ठीक है, अब आगे देखें तो माइनस है, तो माइनस हमने किस में लिखना है, क्वेश्चन में ना, डिवाइड बाई s 1/5 आ गया। ठीक है, इसके बाद है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है, 1 डिवाइड बाई 7 इंटू लॉग 57.7 माइनस 3 लॉग 9.24 प्लस 4 लॉग 36.6 माइनस 2 लॉग 23.3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये अंदर जो है ना ब्रैकेट के अंदर जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस तरह सॉल्व करेंगे, लॉग 57.7 ये तो एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये इसकी पावर पे चला जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे देखें पावर पे चला गया, 4 इसकी पावर पे चला जाएगा और 2 इसकी पावर में चला जाएगा। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखें 1/7 एज इट इज़ आएगा इंटू, अब हम इन सब लॉग को ख़त्म करके एक लॉग लगाएंगे। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे, लॉग लग गया। अब देखो जिसके साथ माइनस है उसको डिवाइड में लिखो, जिसके साथ प्लस है उसको ऊपर लिखो। अब ये लॉग के साथ प्लस है ना, ये 57.57 पहले आ गया, फिर यहाँ पे देखें 36.6 की पावर 4, ये पॉजिटिव है, इसको यहाँ पे लिखो। ठीक है, अब इन दोनों को हम ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो ये दोनों प्लस बन जाएंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, इन दोनों को बेस में लिखा हमने। ठीक है, अब देखें तो ये 1 की पावर 7 है, इसको हमने किस तरह लिखना है, अब ये दोनों तो लिखा। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया। अब देखें लॉग इंटू 57.7 36.6 की होल पावर 4 डिवाइड बाई 9.24 की होल पावर क्यूब और 23.3 स्क्वायर। ठीक है, अब ये होल पावर कहाँ से आई है, ये पावर ये 1/7 कहाँ से आई है, इसकी पावर से फर्स्ट में आई है ना। इस तरह अगर हमारे पास कोई नंबर होता था लॉग m की पावर n इंटू 7 या 5, ठीक है, तो ये क्या बनता था, 5 पहले आता था, फिर log m की पावर n, फिर ये n इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये इस तरह होगा। इसके बाद देखें इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें क्या कह रहा है, 5 log 6 7 log 9.42 प्लस 1 log t 1 डिवाइड बाई 3 log t माइनस 1 डिवाइड बाई 2 log 32.2 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 log a। अब हमने क्या करना है, 5 7 1/3 1/2 2/3 इनको पावर्स में शिफ्ट करेंगे। ये 5 6 की पावर में जाएगा, 7 9 की पावर में जाएगा, 1/3 t की पावर में जाएगा, 1/2 32.2 की पावर में जाएगा और 2 डिवाइड बाई 3 log a की पावर में जाएगा। तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखें log 6 की पावर 5 माइनस log 9.42 की पावर 7
log t 1/3, log 32.2 होल पावर 1/2 और log 1 पावर 22/3। ठीक है, अब देखें हमने log को ख़त्म करके सिर्फ एक log लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव है, log 6 की पावर 5। ठीक हो गया, डॉट log, अब यहाँ पे देखें पॉजिटिव कौन सा है, t 1/3 है। ठीक, तो ये पॉजिटिव आ गया, फिर आखिर वाला पॉजिटिव है, ये ऊपर आ गया, डिवाइड बाई, अब माइनस में कौन सा है, 9.42 होल पावर 7 नेगेटिव में है और ये नेगेटिव में, तो इन दोनों को हम बेस में लिखेंगे तो ये हमारे पास का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, इसके बाद देखें इसका पार्ट नंबर 5 है, 5 डिवाइड बाई 4 log 37.74 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 log 53.71 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 log 28.83। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखें ये पावर में जाएगा 1/4 पावर में जाएगा और ये 1/4 भी पावर में चला जाएगा। ठीक है, log 37.74 की पावर 5/4 माइनस log 53.71 की पावर 1/4 प्लस log 28.83 की पावर 1/4 आ गया। ठीक है, अब log को ख़त्म करने हमने सिर्फ एक log लगाना है। ठीक है, log लगाओ, अब पॉजिटिव वालों को ऊपर लिखो, नेगेटिव वालों को नीचे लिखो। log के साथ ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर आएगा, ये पॉजिटिव है ये भी ऊपर आएगा, डिवाइड बाई ये नेगेटिव है तो ये नीचे आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।